राधे राधे दोस्तों। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम ये बताने वाले हैं क्लास 10th साइंस। क्लास 10th साइंस एनसीईआरटी बेस पे पढ़ाऊंगा मैं आपको। और हम देखते हैं हाई स्कूल की साइंस जो है फर्स्ट चैप्टर मतलब चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 1 जो है चैप्टर 1 हाई स्कूल साइंस। ठीक, क्लास जो रहेगा वो आपका 10th क्लास जो है वो 10th क्लास है। ठीक, और साइंस का बैच है। साइंस जो है वो चैप्टर 1 रहेगा। तो पहला चैप्टर हम देखते हैं दोस्तों। हमारा पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ये पहला चैप्टर है। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रियाएं, इसको अगर हम लिखेंगे तो इसको हम लिखते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक, ये हमारा पहला चैप्टर है और बहुत ही अच्छा चैप्टर है। बहुत आसानी से मैं आपको पढ़ाऊंगा और इसमें जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं बोर्ड एग्जाम में बनते हैं और बड़ा आसान तरीके से मैं आपको ये बताने वाला हूँ इस चैप्टर में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे और क्या क्या चीजें। तो बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको ये टॉपिक पढ़ाऊंगा। तो पहला टॉपिक हम लेते हैं। हमारा टॉपिक रहेगा रासायनिक अभिक्रियाएं। पहला है हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं रासायनिक अभिक्रियाएं को हम केमिकल इक्वेशंस कहते हैं। केमिकल रिएक्शंस क्या कहते हैं हम? केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस हैं। तो केमिकल रासायनिक रिएक्शंस यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं वो हम आपको बताने वाले हैं। तो देखते हैं दोस्तों, रासायनिक अभिक्रियाएं। तो रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं कि जो अभिक्रियाएं मतलब जिनमें कोई ना कोई पदार्थ जो होता है वो बदल जाए और नया पदार्थ बन जाए। मतलब जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करेंगे और एक नए पदार्थ का निर्माण कर लेते हैं तो वो क्या है? हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। यानी कि हम एक हिसाब से कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन क्या है? रासायनिक परिवर्तन आपने पढ़े होंगे पीछे 9th क्लास में या 8th क्लास में। परिवर्तन जो होते हैं तो किसी चीज में परिवर्तित होना, और जब परिवर्तित होगा तो उसमें क्या होंगे? उसके गुण बदल जाएंगे, उसका कलर बदल जाएगा। तो ये परिवर्तन ही क्या कहलाता है? हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाता है। परिवर्तन ही क्या है? हमारा रासायनिक अभिक्रिया है। अगर हम परिभाषा की बात करें तो परिभाषा हमारी हो जाएगी एक या एक से अधिक। परिभाषा देखते हैं फिर हम आपको बताते हैं। एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक पदार्थ, एक या एक से अधिक पदार्थ पुनर्व्यवस्थित होकर, पुनर्व्यवस्थित का मतलब पुनः व्यवस्थित होते हैं, पुनर्व्यवस्थित होकर
एक या एक से अधिक एक या एक से अधिक एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक, रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो क्या है रासायनिक अभिक्रियाएं? यानी कि जब कोई भी पदार्थ है और पदार्थ जब एक या एक से अधिक पदार्थ पुनर्व्यवस्थित होकर एक नया या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। मतलब पदार्थों का निर्माण करते हैं। ठीक है, पदार्थ क्या मतलब, जैसे हम क्या कर रहे हैं, नए पदार्थ का निर्माण। नए पदार्थ का निर्माण का मतलब अभिक्रिया क्या हो गई? जैसे मान लिया हम एक बात करें तो जैसे हमारा क्या है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों आपस में क्रिया कर लेते हैं, क्या बन जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है। ऐसे ही हमारा हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, आपस में क्रिया कर लेते हैं और क्या बन जाता है? हमारा जल बन जाता है। तो ये सब क्या है, आपस में जब रिएक्ट करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसे हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन था, इन दोनों ने अभिक्रिया की, बना क्या? हमारा जल बन गया। तो ये जल बना जो है वो क्या है? नया पदार्थ है। इसके गुण जो होंगे वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से कैसे होते हैं? अलग होते हैं। तो नए गुणों के साथ में कोई नया पदार्थ बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम क्या कहते हैं, जैसे दूध है, क्या है? दूध है। अगर आप अभिक्रिया की हम बात करें तो दूध दूध से क्या बनता है? आपका दही बन जाता है। दूध से दही बनना क्या है? आपका रासायनिक अभिक्रिया है। वैसे तो अगर देखा जाए तो क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन वो क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे दूध के गुण जो थे वो दही से क्या होंगे? भिन्न होंगे। दही जो बना है उसके गुण जो होंगे वो अलग होंगे। और दही जब बन जाएगा तो दही से पुनः दूध नहीं बन सकता है, तो वो क्या हो गई? आपकी रासायनिक अभिक्रिया हो गई। यानी कि जब कोई भी एक पदार्थ मतलब अभिक्रिया पुनर्व्यवस्थित, उसके परमाणु जो होते हैं वो पुनर्व्यवस्थित होकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं या नया पदार्थ बन जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो रासायनिक अभिक्रिया, जैसे जैसे हमारा क्या है, कार्बन कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, जैसे कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ मतलब क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड, क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन डाइ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बना ले आता है। ठीक, तो ये क्या है? आपकी रासायनिक अभिक्रिया है। कार्बन है, कार्बन ने ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ली, क्या बन गया? आपका कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो इसी को हम क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। यानी कि जब क्या है, जब कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है तो वो क्या है? आपकी रासायनिक अभिक्रिया है। ऐसे ही आपका क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल बना लेगा। ठीक है, तो वो क्या होगी? आपकी रासायनिक अभिक्रिया होगी। तो जब कोई भी पदार्थ है वो आपस में उसके परमाणु जो होंगे पुनर्व्यवस्थित होंगे और एक नए पदार्थ का निर्माण कर लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया की अगर हम बात करें तो रासायनिक अभिक्रिया के गुण क्या होंगे? रासायनिक अभिक्रिया की अगर हम गुणों की बात करें, रासायनिक अभिक्रिया के गुण, तो गुण की अगर हम बात करें तो गुण में क्या होता है? जैसे कोई भी पदार्थ है,
गुण में क्या होगा, कोई भी पदार्थ है वो क्या हो गया, पदार्थ जो होगा वो बदल जाता है। क्या है, पदार्थ पदार्थ बदल जाने का मतलब क्या है कि पदार्थ जो नया पदार्थ बनता है उसके गुण बदल जाते हैं। पदार्थ के क्या होते हैं, जैसे अगर हम बात करें तो पदार्थ के गुण बदल जाते हैं। पदार्थ के गुण बदल जाते हैं, बदल जाते हैं। गुण बदल जाने का मतलब कैसे बदल, जैसे पदार्थ क्या थे, कार्बन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। तो कार्बन के गुण अलग है, ऑक्सीजन के गुण अलग है, और इन दोनों ने बनाया क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के गुण क्या होंगे, अलग होंगे। ठीक, तो क्या होते हैं, पदार्थ के गुण बदल जाते हैं। ये तो हो गया मतलब। ठीक, दूसरा क्या है कि पदार्थ की भौतिक अवस्था बदल जाती है। पदार्थ की भौतिक अवस्था बदल जाती है। ठीक, अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, अवस्था बदल जाती है या अवस्था में परिवर्तन हम कह सकते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप परिवर्तन होगा तो क्या होगा, या तो पदार्थ के गुण बदल जाते हैं, भौतिक अवस्था में परिवर्तन आ जाता है रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं। तीसरा है कि अगर हम बात करें तो इनका जो रंग होता है, कलर, यानी कि रंग में परिवर्तन हो जाता है। ठीक, रंग बदल जाता है। तो ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो होता है नया पदार्थ बनता है, उसमें ये चीजें परिवर्तन हो जाते हैं, मतलब पदार्थ के गुण बदल जाते हैं, भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, रंग में परिवर्तन हो जाता है। क्या में परिवर्तन हो जाता है, रंग में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो इनके जो होंगी मतलब रंग बदल जाता है, भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, पदार्थ के गुण बदल जाते हैं। और क्या पदार्थ का मतलब और क्या बदल सकता है, जैसे अगर हम बात करें तो पदार्थ का ताप में परिवर्तन हो जाता है, मतलब टेम्परेचर बदल जाता है। ताप में परिवर्तन, टेम्परेचर बदल सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप आपके ये परिवर्तन आ जाते हैं। मतलब रासायनिक अभिक्रिया में आपको ये परिवर्तन देखने के लिए मिलेंगे, यानी कि पदार्थ के गुण बदल जाते हैं, भौतिक अवस्था में परिवर्तन आ जाता है, रंग में परिवर्तन आ जाता है, ताप में परिवर्तन आ जाता है। तो ये सब क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो होते हैं ये परिवर्तन आपके होते हैं। ठीक है, तो ये रासायनिक अभिक्रियाएं आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों आपकी रासायनिक समीकरण है, मतलब ये रासायनिक अभिक्रिया है। तो ये टॉपिक हमारा हो गया रासायनिक अभिक्रिया, इसके प्रकार हम आपको आगे बताएंगे। पहले हम समझ लेते हैं समीकरणें क्या होती हैं, रासायनिक समीकरणें क्या होती हैं उसको बताते हैं आपको। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरणें दोस्तों क्या होती हैं, मैं आपको बताता हूँ। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, ठीक, रासायनिक समीकरण, ठीक, इसको हम केमिकल इक्वेशंस कहते हैं। केमिकल इक्वेशंस कहते हैं। ठीक, रासायनिक समीकरण। तो दोस्तों रासायनिक समीकरण, अभी हमने आपको क्या बताया है, रासायनिक अभिक्रिया बताया है। तो इस रासायनिक अभिक्रियाओं में जो अभिक्रिया मतलब रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, अब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ और अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले पदार्थ, मतलब जो पदार्थ बनते हैं उनको हम, प्राप्त होने वाले पदार्थ, तो जो पदार्थ प्राप्त होते हैं इनको अगर हम शॉर्टकट में, शॉर्टकट का मतलब संक्षेप में, उनके सूत्रों के द्वारा या उनके संकेतों के द्वारा या उनके प्रतीकों के द्वारा संक्षेप में लिखने की विधि को या संक्षेप में लिखने की प्रक्रिया को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो देखते हैं दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया क्या है। रासायनिक अभिक्रिया मैं आपको बताऊंगा बहुत ही सिंपल तरीके से। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया में
भाग लेने वाले रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों ब्रैकेट में हम कह सकते हैं अभिकारक, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। पदार्थों तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले पदार्थों और जो पदार्थ हमें अभिक्रिया के बाद प्राप्त होता है उसको हम क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। उत्पाद पदार्थों को सूत्रों या संकेतों द्वारा संक्षेप में लिखने की क्रिया या हम कह सकते हैं प्रक्रिया, ठीक, जो प्रोसेस होती है। प्रक्रिया मतलब प्रोसेस। संक्षेप में लिखने की प्रक्रिया को रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक, तो देखिए क्या है, जैसे अगर हम एग्जाम्पल की हम बात करें, जैसे अभी हमने आपको एग्जाम्पल बताया था, जैसे कार्बन है, ठीक, कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक, जैसे हमने क्या है, ये हमारी क्या है, कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो हमारा क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो ये क्या है? हमारी रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें कार्बन है और ऑक्सीजन है, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं तो बनता क्या है? हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। और इसी अभिक्रिया को अगर अब जो हमने अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं पदार्थ हैं, अगर इसी अभिक्रिया को हम इनके सूत्रों के द्वारा मतलब अगर इसको हम व्यवस्थित कर लेते हैं तो क्या कहलाती है? वो क्या कहलाएगी? समीकरण। जैसे कार्बन है तो कार्बन का संकेत मतलब इसका सूत्र क्या होता है? C होता है। प्लस ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को हम कहाँ से प्रदर्शित करते हैं? O2 से प्रदर्शित करते हैं। तो कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया की तो ठीक, ये क्या बन गया? हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2। तो कार्बन और ऑक्सीजन ने अभिक्रिया की, बना क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे ये क्या हो गया? हमारा कार्बन हो गया, ठीक, कार्बन हो गया। ये हमारा क्या हो गया? ऑक्सीजन हो गया। क्या हो गया? ऑक्सीजन हो गया। और ये हमारा बन क्या गया? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, तो इसी को अब जैसे क्या था, ये हमने पूरी लाइन लिखनी पड़ी, हमको इतना लंबा लिखना पड़ा, कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। इसी अभिक्रिया को अगर हम शॉर्टकट में लिखेंगे, मतलब संक्षेप में लिख लिया हमने, इनके सूत्रों के द्वारा इसको प्रदर्शित कर लिया, कार्बन ऑक्सीजन और बना गया कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कार्बन का C हो गया, ऑक्सीजन का O2 हो गया, तो बन क्या गया? कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 बन गया। तो ये क्या हो गया? संक्षेप में लिख लिया इनके सूत्र के द्वारा, मतलब कार्बन का सूत्र हो गया या कार्बन का हम संकेत कह सकते हैं। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक, जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमारा क्या है, हमने ले लिया H2। क्या ले लिया? H2 और प्लस क्या ले लिया? O2। बन क्या गया आपका? H2O, 2H2O। ठीक है,
तो ये क्या हो गया हमारा। अब वैसे अगर हम इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल बनाता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल बनाता है। तो हमको पूरा लिखना पड़ेगा, लेकिन इसी को हमने क्या लिख लिया, संक्षेप में लिख लिया, उसके सूत्रों के द्वारा लिख लिया। तो अब रासायनिक अभिक्रिया को सूत्रों के द्वारा या उनके संकेतों के द्वारा प्रदर्शित करने की जो क्रियाविधि होती है, यानी कि जो प्रक्रिया होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, आपका रासायनिक समीकरण कहते हैं दोस्तों। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अभी मैं आपको बताने वाला हूं, तो ये आपकी क्या रही, रासायनिक समीकरणें रही। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बता दिया है। तो रासायनिक समीकरणें क्या होती हैं, यानी कि वे जो अभिक्रिया होती है, उस अभिक्रिया को जो भी पदार्थ मतलब अभिक्रिया में भाग लेते हैं या फिर अभिक्रिया में जो हमें प्राप्त होता है। अब इसमें हम बात करते हैं भाग लेने वाले पदार्थों की। तो अभिक्रिया में भाग कौन ले रहा है, एक तो कार्बन ले रहा है, दूसरा ऑक्सीजन ले रहा है। तो जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। क्या कहेंगे, जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ हैं उनको हम क्या कहेंगे, अभिकारक कहते हैं। उनको हम क्या कहेंगे, अभिकारक, रिएक्टेंट कहते हैं उनको, ठीक, क्या कहते हैं। और अभिक्रिया के जो फलस्वरूप हमको प्राप्त होता है, अभिक्रिया के फलस्वरूप हमको जो प्राप्त होता है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, यानी कि प्रोडक्ट कहते हैं। तो दोस्तों जो अभिक्रिया है, आप या फिर हम रासायनिक समीकरण है जो हमने लिखी है, उसमें एक सिंपल तरीके से मैं आपको बता दूं। अब हमें ये नहीं पता है कि कौन भाग ले रहा है कौन नहीं ले रहा है, तो हम सिंपल तरीके से बता दूं, ये आपका क्या लगा है, इसको हम एरो कहते हैं। क्या कहते हैं, एरो कहते हैं। अगर सिंपल वे की बात करें तो रासायनिक अभिक्रिया मतलब रासायनिक रूप से इसको अगर हम बात करें तो इसको इरिवर्सिबल कहते हैं। क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया इसको मार्ग कहते हैं, अनुत्क्रमणीय मार्ग, ठीक है, इरिवर्सिबल इसको कहते हैं। तो इस मार्ग से मतलब इस एरो से पहले जो चीज लिखी है, इस पहले लिखी है तो वो क्या है, आपका अभिकारक है। और इस एरो के बाद में जो लिखी है वो क्या है, आपका उत्पाद है। इसका मतलब क्या है कि इससे पहले जो है अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ हैं, और इसके बाद में जो लिखे हैं वो अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं। तो भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक और प्राप्त होने वाले पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। ठीक, आइए दोस्तों, हम ये चीज हमको समझ में आ गई होगी कि रासायनिक समीकरणें क्या होती हैं और रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो हमारी जो भी है वो क्या है, जो क्रिया हो रही है, मतलब जो भी पदार्थ बन रहे हैं या कुछ भी हो रहा है, वो सब क्या है, हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। और इन्हीं रासायनिक अभिक्रियाओं को अगर हम उनके सूत्रों के द्वारा और उनके संकेतों के द्वारा इसको प्रदर्शित कर लेते हैं तो वो क्या कहलाती है, हमारी रासायनिक समीकरणें कहलाती हैं। क्या कहलाती है, हमारी रासायनिक समीकरणें कहलाती हैं दोस्तों। तो आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों क्या होता है, ठीक, रासायनिक अभिक्रियाएं, यानी कि इनके प्रकार क्या होते हैं। अब जो रासायनिक अभिक्रियाएं हमने पढ़ी हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है दोस्तों। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के हम प्रकार पढ़ते हैं, क्या होते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, इसको हम बोलते हैं टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस, इक्वेशंस, केमिकल रिएक्शंस, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस।
रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो मैं आपको बता दूं कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिलने वाला है बोर्ड एग्जाम में। 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, रासायनिक अभिक्रियाओं के जो प्रकार हैं वहां से। तो मैं आपको बता दूं, रासायनिक अभिक्रियाएं की जो क्रियाविधि होती है, अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, तो इस क्रियाविधि के आधार पर जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो निम्न प्रकार की होती हैं। क्रियाविधि के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं जो है वो निम्न प्रकार की होती हैं। तो पहला टाइप हम आपको बता दें कितने प्रकार की होती हैं। तो पहला है आपकी संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रियाएं, संयोजन या योगात्मक अभिक्रियाएं। ठीक, ये आपकी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार हैं। इसको हम बोलते हैं एडिशन एंड कॉम्बिनेशन, एडिशनल एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ठीक, ये है मतलब संयोजन या योगात्मक अभिक्रियाएं। इसको हम बोलते हैं एडिशनल या कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। एडिशन कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का मतलब क्या होगा कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं संयोजन या योगात्मक, योगात्मक का मतलब आपको पता होगा कि योग होता है। योग का मतलब क्या हो जाएगा कि इनमें पदार्थ जुड़ेंगे, जुड़कर एक नया पदार्थ बनाते हैं। दूसरा है हमारा वियोजन। क्या है? वियोजन या अपघटन, इसको हम कहते हैं। संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया, दूसरा है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं, वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं। ठीक, वियोजन या अपघटन अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? मतलब अपघटन अभिक्रियाओं को डिस्कम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, ये हम बात करते हैं। ये है तीसरी अभिक्रियाएं जो है वो आपकी है विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, इनको हम क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट अभिक्रियाएं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का मतलब क्या होता है कि पदार्थ जो होता है वो अपना स्थान बदल देगा, स्थान से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। और लास्ट होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या होता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं यानी कि इसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक, ये होती हैं। मतलब वैसे तो बहुत हैं हमारी, लेकिन मेन ये 4 टाइप के हैं, बाकी आगे हम आपको बताएंगे। तो यहाँ से आपको एक एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलने वाला है। तो क्या है, हमारी अभिक्रियाएं जो होती हैं वो निम्न 4 प्रकार की होती हैं: संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं और द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। ठीक है, तो मैं एक एक करके सभी की बात करूंगा। संयोजन या योगात्मक अभिक्रियाएं, आपने पढ़ा होगा दोस्तों, योगात्मक का मतलब होता है योग करना। योग करने का मतलब क्या हो गया? जोड़ना। ठीक, योग करने का मतलब क्या हो गया? जोड़ना। अब जोड़ने का मतलब क्या होगा? यहाँ से जोड़ने के मतलब से ये है कि जब दो पदार्थ, मतलब जब दो पदार्थ जुड़ेंगे, कहने का मतलब दो पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। अब हम संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया की हम बात करते हैं, तो जब दो पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे?
संयोजन या योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, संयोजन या योगात्मक अपक्रिया कहते हैं, यानी कि वे अपक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ या अभिकारक, दो या दो से अधिक पदार्थ या अभिकारक आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो देखते हैं इसकी परिभाषा क्या होगी। देखिए दोस्तों, वे अपक्रियाएं, संयोजन या योगात्मक अपक्रियाएं, देखते हैं वे अपक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ, अधिक पदार्थ का मतलब क्या हो गया, अभिकारक हम कह सकते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्या करेंगे, अभिकारक। ठीक, पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको हम क्या कहेंगे, अभिकारक। अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके, आपस में संयोग करके, आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक, मतलब क्या है कि वे अपक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उन्हें संयोजन या योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। संयोजन या योगात्मक अपक्रिया कहते हैं, संयोजन या योगात्मक अपक्रिया कहते हैं, संयोजन या योगात्मक अपक्रियाएं कहते हैं, संयोजन या योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, संयोजन या योगात्मक अपक्रियाएं कहते हैं। तो संयोजन या योगात्मक अपक्रियाएं क्या होंगी दोस्तों, तो देखते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं, जैसे अभी हमने सिंपल वे में आपको बहुत एग्जाम्पल बताए थे, सिंपल वे की हम बात करते हैं। जैसे अगर हम बात कर लें H2 और प्लस Cl2, H2 प्लस Cl2 बन जाएगा आपका 2HCl। क्या बन जाएगा, 2HCl। अब दोस्तों देख, ये आपका जो है वो क्या है, हाइड्रोजन है। क्या है, हाइड्रोजन है। ये आपका क्या है, क्लोरीन है। क्या है, क्लोरीन है। बन क्या गया आपका, हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या बन गया, हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाता है आपका। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है वो हाइड्रोजन और क्लोरीन, मतलब ये दो पदार्थ हैं। जैसे एक हाइड्रोजन हो गया, दूसरा क्लोरीन हुआ, और इन दोनों आपस में क्या हो गया, संयोग कर लिया, यानी कि आपस में जुड़ गए। तो बन क्या गया आपका, हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या बना, एक हाइड्रोजन क्लोराइड है वो क्या है आपका, एक पदार्थ है। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हमारा अमोनिया हो गया। क्या है, अमोनिया है, और प्लस यहाँ पे हमने ले लिया HCl। क्या ले लिया, HCl। बन क्या जाएगा आपका, NH। देखिए 3 तो ये है, और एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, तभी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और Cl जुड़ जाएगा। तो ये तो दोस्तों क्या है, अमोनिया है। क्या है, अमोनिया है। और ये आपका क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड है। क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक, बन क्या गया, अमोनियम क्लोराइड। क्या बन गया, अमोनियम क्लोराइड। ठीक, तो अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो अमोनिया हाइड्रोजन क्लोराइड, मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड से अभिक्रिया करता है, तो क्या बन जाता है आपका, अमोनियम क्लोराइड बन जाता है। देखिए यहाँ पे अमोनिया एक पदार्थ हो गया, हाइड्रोजन क्लोराइड दूसरा पदार्थ हो गया, यानी कि दो अभिकारक हैं, या हम कह सकते हैं दो पदार्थ हैं। और दो पदार्थ या दो अभिकारक आपस में क्रिया करके अमोनियम क्लोराइड यानी कि एक पदार्थ बनाते हैं। तो इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन का मतलब होता है संयोग करना, योगात्मक का मतलब होता है योग करना। संयोजन, संयोग का मतलब क्या है, जुड़ना, और योगात्मक का मतलब क्या है, जुड़ना। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, संयोजन या योगात्मक अभिक्रियाएं कहते हैं। तो दोस्तों
इसमें सीधा सीधा सा मतलब आप समझ लीजिए कि दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ेंगे तो एक नए पदार्थ का निर्माण होगा। तो इसी अपक्रिया को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अपक्रिया कहेंगे। लेकिन कौन सी अपक्रिया होगी, संयोजन या योगात्मक अपक्रिया होगी, जहां पे हमें सीधा सीधा सा पहचान है, जहां पे दो पदार्थ जुड़ रहे हो या दो से अधिक पदार्थ जुड़ रहे हो और एक नया पदार्थ बन रहा हो, तो वहां पे आपकी संयोजन या योगात्मक अपक्रिया होगी। वहां पे आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, केवल इतना सोचना है कि जब दो पदार्थ, केवल आपको इतना देखना है, दो पदार्थ हो सकते हैं या दो से अधिक पदार्थ जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण करेंगे, तो वहां पे क्या होगी, आपकी संयोजन या योगात्मक अपक्रिया होगी। तो ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। बाकी हम आगे आपको बताते हैं, इसके बाद दूसरा टाइप बताते हैं। दूसरा टाइप हमारा क्या है, तो देखिए दूसरा टाइप हम आपको बताते हैं। दूसरा टाइप हमारा दोस्तों, दूसरा है वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं। दूसरा वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं, वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं। वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं, ठीक। अभी हमने आपको बताया था कि वियोजन या अपघटन अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन अभिक्रियाएं कहते हैं। डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन अभिक्रियाएं यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, ठीक, ये कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं, तो वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं दोस्तों क्या होती हैं, अपघटन का मतलब होता है टूटना और वियोजन का मतलब होता है बिछड़ना। क्या मतलब होता है, बिछड़ना, यानी कि जब कोई भी पदार्थ क्या होते हैं, आपस में टूटकर अलग अलग हो जाते हैं। यानी कि जब एक पदार्थ है, इसमें दोस्तों सबसे सीधी सी पहचान है, जैसे अभी हमने योगात्मक अपक्रिया पढ़ा था, तो इसमें क्या था कि दो पदार्थ आपस में जुड़ते हैं। जैसे दो पदार्थ हैं और आपस में ये जुड़ गए तो एक पदार्थ बनाते हैं। और इसमें क्या होगा, रासायनिक अपक्रिया मतलब वियोजन या अपघटन अपक्रिया में क्या होता है, इसमें एक पदार्थ होता है और एक पदार्थ, जैसे मान लिया ये हो गया, और एक पदार्थ ये टूट जाए आपस में, मतलब दो भागों में बढ़ जाए या तीन भागों में बढ़ जाए, तो एक पदार्थ, जैसे मान लिया क्या था, एक पदार्थ था और ये आपस में टूट जाए, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए, छोटे छोटे अणुओं में टूट जाए, और या फिर छोटे छोटे सरल अणुओं में टूट जाए, तो उसी को हम क्या कहते हैं, वियोजन या अपघटन अपक्रिया कहते हैं। जैसे मान लिया अभी हमने आपको बताया है, जैसे ये हमारी क्या है, चाक है, ये पूरा क्या है, एक पदार्थ है, क्या है, एक पदार्थ है, और ये क्या कर दिया हमने, छोटे छोटे टुकड़ों में इसको तोड़ दिया। अब जब छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया तो ये क्या हो गया, अलग अलग हो गए दोनों, यानी कि टूट गए, सरल सरल छोटे छोटे अणुओं में टूट गए। तो इसी को हम क्या कहते हैं, वियोजन या अपघटन अपक्रिया कहते हैं। जैसे यानी, तो इसमें हम परिभाषा की बात करें तो वो लिख सकते हैं कि वे अभिक्रियाएं, वे अभिक्रियाएं, वे अभिक्रियाएं जिनमें, वे अभिक्रियाएं जिनमें, वे अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकारक, जिनमें एक अभिकारक, वे अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकारक अपने अवयवी, अपने अवयवी का मतलब क्या है, अपने ही भागों में तो टूटेगा, तो अपने अवयवी तत्वों, अभी अपने अवयवी तत्वों,
अपने अवयवी तत्वों में या सरल अणुओं में, या सरल अणुओं में, अपने अवयवी तत्वों में या सरल अणुओं में टूट जाता है, सरल अणुओं में टूट जाता है, टूट जाता है, अपघटन या वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं, 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 यानी कि वे अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकारक अपने अवयवी तत्वों में या सरल अणुओं में टूट जाता है, अपघटन या वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे अगर हम बात करें, एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे, ठीक, जैसे हमने ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया, क्या ले लिया, कैल्शियम कार्बोनेट, ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है, क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक। तो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये क्या को करेगा अपना, अब देखिए एक पदार्थ है पूरा कैल्शियम कार्बोनेट, अब ये टूट जाएगा, काय में टूटेगा, एक तो टूटेगा कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO, और एक टूट जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ये बना है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, क्या बना है, कैल्शियम ऑक्साइड, क्या बना है, कैल्शियम ऑक्साइड, और ये बना है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बना है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। तो इसी को हम क्या कहेंगे, क्या कहते हैं, इसी को हम क्या कहेंगे, जैसे एक पदार्थ था, अब देखिए एक पदार्थ टूट गया, कितने पदार्थों में, दो पदार्थों में टूट गया, कितने बन गए, दो पदार्थ बन गए। तो एक पदार्थ से जब दो पदार्थ बन जाए तो वो क्या होगी, वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं। बस थोड़ा सा अंतर है योगात्मक में और वियोजन में। योगात्मक में क्या होता है कि दो पदार्थ जुड़ते हैं और एक पदार्थ बनता है, और वियोजन में क्या होता है या अपघटन में क्या होता है कि एक पदार्थ से दो या दो से अधिक पदार्थ बनते हैं, यानी एक पदार्थ से दो या दो से अधिक पदार्थ बनेंगे तो बन जाएगा वो आपका, तो उसको हम कहेंगे वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं 2KClO3, 2KClO3, ठीक। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो बन जाएगा आपका 2KCl और प्लस आपका 3 दूनी 6 यानी कि 3O2, ठीक। आपका क्या बनता है, ऑक्सीजन बन जाता है। तो ये क्या है, पोटेशियम क्लोरेट है, क्या है, पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट है, पोटेशियम क्लोरेट। तो पोटेशियम क्लोरेट है, ये अब टूटता है काय में, पोटेशियम क्लोराइड में, काय में टूट जाता है, पोटेशियम क्लोराइड में, पोटेशियम क्लोराइड KCl, तो पोटेशियम क्लोराइड, और क्या बन जाता है आपका, ऑक्सीजन बन जाता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे बड़ी सिंपल सी बात है कि जो अभिक्रिया है, यानी कि एक पदार्थ था, एक पदार्थ से बन कितने गए, आपके दो पदार्थ बन गए, तो इसी को हम क्या कहेंगे, वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं कहते हैं। जब एक पदार्थ से आपके दो पदार्थ बने तो वो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, और जब दो पदार्थ से एक पदार्थ बने तो वो क्या होगी, आपकी योगात्मक अभिक्रिया या फिर संयोजन अभिक्रिया। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसके आगे हम चलते हैं तीसरा अभिक्रिया जो लेके, हमारा तीसरा टाइप क्या था, तो तीसरा प्रकार क्या है हमारा, तीसरा प्रकार जो है हमारा वो है क्या, तीसरा प्रकार कौन सा बताया था हमने, विस्थापन अभिक्रियाएं। कौन सी बताई थी, विस्थापन अभिक्रियाएं। विस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, अब विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि इसमें एक पदार्थ जो होता है वो दूसरे को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, यानी कि उसके स्थान से उसको हटा देगा और स्वयं उसके स्थान पर जुड़ जाएगा, तो उसको हम कहेंगे विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तीसरा नंबर क्या है हमारा, विस्थापन, इसको हम कहते हैं विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया।
विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। ठीक, तो विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक, अब विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या होंगी कि इनमें जो पदार्थ होता है वो एक पदार्थ, यानी कि वे अभिक्रियाएं जिनमें जिनमें किसी यौगिक के वे क्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के एक परमाणु यौगिक की एक परमाणु या परमाणुओं के समूह, वे क्रियाएं जिनमें किसी यौगिक की एक परमाणु या परमाणुओं के समूह के स्थान पर दूसरा परमाणु या परमाणुओं का समूह दूसरा परमाणुओं का समूह जुड़ जाता है, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। 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 ठीक, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं, यानी वे क्रियाएं जिनमें यौगिक के एक परमाणु या परमाणुओं के समूह के स्थान पर जैसे मान लिया कोई एक परमाणु है वो लगा है, तो उसके स्थान पर कोई दूसरा परमाणु जुड़ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें जैसे क्या होंगे, या हम कह सकते हैं इनमें कि मतलब इस टाइप से कि एक परमाणु या परमाणुओं के समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु या समूह जुड़ जाता है तो वे विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती है। या हम कह सकते हैं कि एक कम क्रियाशील तत्व, ठीक है, एक कम क्रियाशील कोई भी यौगिक है, तत्व का यौगिक है, उससे अधिक क्रियाशील तत्व क्या करेगा, उसको उसकी जगह से हटा देगा। जैसे अगर हम पहलवान की बात करते हैं, कोई ताकतवर वाला है तो ताकतवर वाला क्या करता है, कमजोर आदमी को पटक देता है, मतलब उठा के क्या होगा, उसके स्थान से हटा देगा और स्वयं उसके स्थान पर बैठ जाता है। तो यहाँ पे ताकतवर की बात करते हैं, अधिक क्रियाशील की बात करेंगे तो अगर अधिक क्रियाशील का मतलब क्या होगा, जैसे कोई पैसे वाला है, कोई मतलब व्यक्ति क्या है, मतलब पैसा वाला है, स्मार्ट है, सुंदर है, तो वो क्या होगा, उसके दूसरा जो क्रूप व्यक्ति है उसको आकर्षित उसके स्थान से हटा देगा। ठीक है, तो उसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, प्रतिस्थापन। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे Zn है, क्या है, Zn है, और ये क्या है, हमारा कॉपर सल्फेट है। क्या है, कॉपर सल्फेट। तो जिंक क्या करेगा, इस कॉपर सल्फेट को, जिंक क्या है आपका अधिक क्रियाशील है और कॉपर क्या है आपका कम क्रियाशील है, तो जिंक जो करेगा इस कॉपर सल्फेट के विलयन से इस कॉपर सल्फेट को क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा और क्या बना लेगा, यहाँ पे जिंक सल्फेट बन जाता है, क्या बन जाता है, और कॉपर निकल जाएगा आपका, क्या होगा, कॉपर निकल जाएगा। ऐसे ही अगर हम Fe की बात करें तो Fe भी क्या करेगा, Fe जो है वो Cu के विलयन से आपको क्या करेगा, यहाँ पे Cu को हटा देगा और स्वयं क्या होगा, यहाँ पे FeSO4 मतलब बन जाएगा और कॉपर जो होगा उसको उसके स्थान से हटा देगा। तो इसमें ये क्रियाएं क्या कहलाएंगी, आपकी विस्थापन या प्रतिस्थापन क्रियाएं कहलाती हैं। इसमें देखना, इसमें पहचान क्या होगी आपकी, इसमें एक पदार्थ है वो उससे जुड़ जाएगा,
मतलब जैसे कॉपर सल्फेट था, यहाँ पे जिंक था, तो क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा, और जो कॉपर होगा वो अलग हो जाएगा। ऐसे Fe है, वो कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को हटा देता है और फेरस सल्फेट बना लेता है। तो इसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। यानी कि जब एक पदार्थ क्या है, मान लिया कोई भी यौगिक है, किसी यौगिक है, मान लिया ये यौगिक हो गया कि एक परमाणु मतलब कॉपर हो गया, या परमाणुओं का समूह, यहाँ पे हम परमाणु की बात कर रहे हैं। जैसे ये यौगिक हो गया कॉपर सल्फेट, इससे क्या किया, एक परमाणु को दूसरा परमाणु, यानी दूसरा परमाणु क्या है, जैसे Zn हो गया, और इसमें अगर हम बात करें तो Fe हो गया। तो दूसरा परमाणु क्या करता है, परमाणुओं का समूह जुड़ जाता है, मतलब स्थान पर, जैसे कॉपर के स्थान पर क्या जुड़ गया, जिंक जुड़ गया। तो कॉपर का स्थान यहाँ पे क्या था, कॉपर सल्फेट के साथ में था, तो कॉपर के स्थान पर क्या हुआ, जिंक जुड़ गया, और जिंक मतलब जो कॉपर होगा वो हट जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ऐसे ही कॉपर सल्फेट के यहाँ पे कॉपर के स्थान पर Fe जुड़ गया, तो कॉपर अलग हो गया। तो इसी को हम क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। तो विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं दोस्तों। इसके बाद एक हमारा बचा है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि उसमें क्या होंगे, दो पदार्थ होंगे, दोनों पदार्थ जो होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, आयनों में या फिर अपने जो अवयवी तत्व होते हैं उनमें विभाजित हो जाते हैं। मतलब दोनों दोनों अपना स्थान परिवर्तित करेंगे, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, विस्थापन द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। अब विस्थापन का तो मतलब समझ गए कि एक पदार्थ जो होगा वो दूसरे के स्थान पर जुड़ जाएगा, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं, ठीक है। और द्विविस्थापन का मतलब क्या होगा, द्वि का मतलब क्या होता है, दो, और पदार्थ विस्थापित को मतलब क्या हो जाएगा, अलग अलग हटेंगे। तो इसमें क्या होगा कि इसमें जिनमें यौगिकों के दो आयनों या अवयवों का परस्पर स्थानांतरण हो जाता है। पहले हम देखते हैं चौथी अभिक्रियाएं, यानी कि क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। द्विविस्थापन अभिक्रियाएं, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं, इसको हम बोलते हैं डबल डबल डिस्प्लेसमेंट। प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ठीक, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। तो इसमें क्या है कि यानी कि जब वे अभिक्रियाएं जिनमें वे अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जिनमें वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी वे अभिक्रियाएं जिनमें ये जिनमें यौगिकों के दो आयनों दो आयनों आयनों या दो आयनों या अवयवों का परस्पर, आयनों या अवयवों का मतलब जो उसके अवयवी तत्व होते हैं, मतलब उसमें जो उपस्थित होते हैं उनको हम अवयव कहते हैं। आयनों या अवयवों का परस्पर स्थानांतरण हो जाता है। स्थानांतरण का मतलब क्या है कि आपस में उनके स्थान जो होते हैं वो बदल जाते हैं, स्थानांतरण हो जाता है। द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे अगर हम बात करें, जैसे अगर हम द्विविस्थापन अभिक्रियाओं की अगर हम बात करें तो क्या होती हैं, जैसे हमारा पहला हमने एग्जाम्पल ले लिया AgNO3 और प्लस आपका ले लिया हमने NaCl,
क्या ले लिया, NaCl। अब इसमें दो पदार्थ हैं, मान लिया ये दो यौगिक है, तो Ag है, NO3 है, तो Na जो है वो यहाँ आ जाएगा, इसके साथ में जुड़ जाएगा, और Cl जो है वो Ag के साथ में जुड़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो बनता है आपका AgCl और प्लस आपका बनता है NaNO3। ठीक, तो देखिए दोनों का स्थान बदल गया, दोनों आपस में क्या थे, दो अवयवों का मतलब क्या है कि आपस में बदल जाते हैं। तो आयनो जैसे Ag है, Ag के साथ में NO3 है, और यहाँ पे Na के साथ Cl है, तो क्या हो जाएगा, Ag के साथ में Cl आ जाएगा और NO3 के साथ में Na आ जाएगा। तो ये आपका है सिल्वर नाइट्रेट। इसको अगर हम बात करें तो क्या कहेंगे, सिल्वर नाइट्रेट कहेंगे, सिल्वर नाइट्रेट। और ये आपका है सोडियम क्लोराइड। क्या है, सोडियम क्लोराइड। ठीक, तो सोडियम क्लोराइड है, और यहाँ पे बनता है आपका सिल्वर क्लोराइड। क्या बन जाता है, सिल्वर क्लोराइड। ठीक, और सोडियम नाइट्रेट, क्या बन जाता है, सोडियम नाइट्रेट। ठीक, तो ये क्या है आपका सोडियम नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट जो है, सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड से अपग्रेड। अब तो यहाँ पे देखिए दोनों पदार्थ जो हैं वो आपस में क्या हो गए, बदल गए। Ag के साथ में Cl आ गया और NO3 के साथ में Na आ गया। तो देखिए यहाँ पे दोनों स्थानों का मतलब दोनों पदार्थों का, या फिर हम कह सकते हैं दोनों तत्वों का या दोनों अवयवों का स्थान क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है, स्थानांतरण हो जाता है। तो उसको हम क्या कहेंगे, द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। यहाँ पे दो पदार्थ हैं और दोनों का स्थान परिवर्तित हो रहा है, इसलिए ये आपका द्विविस्थापन हो गया। दूसरे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो आपका क्या है, जैसे BaCl2 है। क्या है, BaCl2, बेरियम क्लोराइड। ठीक, और यहाँ पे आपका बन जाएगा सोडियम सल्फेट NaSO4। तो देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका BaSO4। क्या बनता है, BaSO4, बेरियम सल्फेट और प्लस 2NaCl। क्या बन जाएगा, 2NaCl। अब देखिए बेरियम के साथ में बेरियम क्लोराइड है, तो बेरियम के साथ में Cl था और यहाँ पे SO4 सोडियम के साथ में था, तो SO4 जो है वो बेरियम के साथ में आ जाएगा और Cl जो है वो सोडियम के साथ चला जाएगा। तो देखिए दोनों के स्थान परिवर्तित हो रहे हैं। तो अगर ये हम बात करें तो ये आपका क्या है, बेरियम क्लोराइड है। क्या है, बेरियम क्लोराइड। ठीक, तो बेरियम क्लोराइड है, ये सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट। ठीक, सोडियम सल्फेट, ये आपका क्या है, बेरियम सल्फेट है। क्या है, बेरियम सल्फेट है। ठीक, और ये सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड। ठीक, सोडियम क्लोराइड। तो ये दोस्तों है, ये अभिक्रियाएं हैं। तो ये आपकी क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं हैं। तो दोस्तों आज हमने मतलब ये पढ़ लिया है कि अभिक्रियाएं क्या होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, रासायनिक समीकरणें क्या होती हैं और रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार क्या होते हैं। इसके बाद दोस्तों आगे जो आपकी अभिक्रियाएं बची हुई है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और आज के लिए इतना रखते हैं, और इसके आगे का जो चैप्टर है यानी कि आगे की जो रासायनिक अभिक्रियाएं बची हुई, फिलहाल तो ये हमने आपको 4 टाइप बताए थे। ये रासायनिक अभिक्रियाएं आपके चारों टाइप हमने आपको बता दी है। इसके आगे कुछ अभिक्रियाएं हैं जो मतलब आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं, अलग प्रकार की हैं, तो उनको हम आपको कल का मतलब अगली वीडियो में बताएंगे। और आज के लिए इतना रखते हैं।